एक तरफ जहां राजनीतिक रूप से बिहार में माहौल बिगड़ा हुआ है, वहीं कोरोना को लेकर के एक बार फिर से अलर्ट हो गया है। लेकिन इन सबके बीच में बिहार में जो इस तरह की राजनीति चल रही है और जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग को लेकर के बातें चल रही हैं, वो तो आपने देखा ही होगा। लेकिन जिस तरह से जीतन राम मांझी लगातार अब एक्शन में आ गए हैं, उनको लेकर के माहौल जो बिगड़ा है एनडीए के भीतर और खास करके कहा जाए बिहार में, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ी हैं। लेकिन इन सब के बीच में माहौल बिगड़ता देख और मामले बढ़ते देख करके कहीं ना कहीं अब नींद खुली है केंद्र सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सबसे मजबूत नेता कहे जाने वाले मंगल पांडे को सामने लाया और मंगल पांडे ने इन सारे मुद्दों को अपने हाथ में लेते हुए अपनी चुप्पी तोड़ी है। क्या कुछ कहा है मंगल पांडे ने इस बढ़ते हुए कोरोना को लेकर के और अन्य मुद्दों पर, क्या तैयारियां हैं और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अब बिहार में अपने आप को तैयार करेगी, इस बात को लेकर के मंगल पांडे का बयान आप सुन लीजिए तो आपको खुद लग जाएगा कि सब कुछ किस तरह से जा रहा है और बिहार किस स्थिति में है। सुनिए क्या कहा है मंगल पांडे ने। हम सब लोग लगातार सावधानी रखने की बात करते हैं और बिहार के अंदर सावधानी भी रखते हैं, सतर्कता भी रखते हैं और अपेक्षित कार्रवाई भी करते हैं और कार्य भी करते हैं। इसी का परिणाम आपने देखा होगा कि दशहरा, दिवाली, छठ जैसे पर्व हुए हमारे यहाँ और 12 चरणों में पंचायतों के चुनाव हुए हैं। तो ये सारे करने के बावजूद बिहार में आज एक्टिव केसेस 80 से कम है। तो आप समझ सकते हैं कि हम किस तरीके से सतत मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो सभी चीजों पे बहुत सूक्ष्मता के साथ नजर रख के, बहुत माइक्रो प्लानिंग करके काम करते हैं और यही कारण है कि बिहार में बहुत हद तक हम इसको नियंत्रित करने में सफल रहे हैं और बराबर जो भी भारत सरकार की गाइडलाइंस होते हैं उसको हम लोग फॉलो करते हैं। अभी वो स्थिति बिहार में नहीं है कि किसी चीज पे प्रतिबंध लगाया जा सके या फिर अभी ओमिक्रॉन का कोई पॉजिटिव केस नंबर 1 नहीं आया है। नंबर 2, ओवरऑल आप 12 करोड़ की ये आबादी वाली राज्य है तो इसमें 80 से कम एक्टिव केसेस है। तो आप समझ सकते हैं कि किस हद तक नियंत्रित है। तो जब भी जैसी परिस्थिति आगे आएगी, भगवान ना करें कि कोई ऐसी परिस्थिति आए जिसमें कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता पड़े, लेकिन सतर्कता बनाए रखने की जरूरत है और सभी लोग सावधान रहें, यह अपील हम लोग बार बार करते हैं। सावधानी रखें। वैक्सीनेशन का क्या रहा, कितने पहुंचे, क्या पूरे तरह से? पूरे देश में बिहार टॉप 5 राज्यों में से एक है टीकाकरण के मामले में। राज्य में 9 करोड़ 51 लाख से अधिक टीका दिया जा चुका है। 6 करोड़ लक्ष्य हम लोगों ने 6 माह के लिए रखा था और अब हम कुछ दिनों के बाद 10 करोड़ के आंकड़े को पार कर जाएंगे। तो बहुत तेजी के साथ ये वैक्सीनेशन का काम चल रहा है बिहार में। ये ओमिक्रॉन को लेके जब से आईसीएमआर के द्वारा जानकारी मिली है, हम सब लोग सचेत हैं और सबसे जरूरी काम जो सघन जांच की है वो सघन जांच का काम कर रहे हैं। 2.25 लाख से अधिक औसतन जांच प्रतिदिन हो रहा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के टेस्ट के लिए सैंपल्स को पहले बाहर भेजना पड़ रहा था, वो बाहर सैंपल्स भेज के टेस्ट कराए गए हैं। अभी तक जितने रिपोर्ट आए हैं उन रिपोर्ट्स में बिहार में कोई ओमिक्रॉन वेरिएंट का पॉजिटिव केस जानकारी में नहीं आया है और जो उसका जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट कराने के लिए लैब चाहिए था वो आईजीएमएस में लगाया गया है। ये सारे काम किए जा रहे हैं और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ हम सब लोग लगातार संपर्क में हैं। ये ऑक्सीजन को लेकर के आपने तैयारी की है, उसका ड्राई रन की बात आ रही है, क्या है सत्यता? राज्य में कुल लगभग 125 जगहों पर जो ऑक्सीजन ओजीपी प्लांट है उसको अधिष्ठापित किया गया है और इन प्लांट्स में से सभी जगहों पे जब प्लांट अधिष्ठापित होता है तो उसके बाद ड्राई रन करके उसका एक बार चेक किया जाता है कि ऑक्सीजन प्यूरिटी लेवल कितना है और ऑक्सीजन प्यूरिटी जो आवश्यक मात्रा में चाहिए होती है, जब वो स्पष्टता हो जाती है
तो फिर वैसे जगहों पे इन संयंत्रों का इस्तेमाल तकनीशियनों को ट्रेंड करके किया जाता है। तो राज्य में कई जगहों पे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट काम करना शुरू कर दिया है। कई जगहों के लिए जो हमारे टेक्नीशियंस हैं उनके ट्रेनिंग्स चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी सभी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन क्रायोजेनिक टैंक लगाया गया है, जो लिक्विड ऑक्सीजन जिसमें जमा किया जाता है, फिर वेपोराइजर के थ्रू वेपोराइज्ड करके उसको गैस पाइपलाइन के माध्यम से बेड तक पहुंचाया जाता है मैनीफोल्ड के थ्रू। तो वो काम भी सभी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में वो अधिष्ठापित हो गया और काम कर रहा है। तो इस प्रकार से उसकी तैयारी हम लोग लगातार कर रहे हैं और भारत सरकार के स्तर पर भी लगातार उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।